भोपाल के ईरानी डेरे का सरगना राजू ईरानी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। वो राजू ईरानी जिसे 14 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। कुख्यात अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी हेकड़ी में है। जंजीरों में जकड़ा होने के बाद भी राजू ईरानी कह रहा है कि हम वापस लौट कर जरूर आएंगे। देखिए उस हैरत अंगेज अपराधी की कहानी और उसके तमाम कारनामों की जो चर्चा हो रही है। जमाई राजा, कल तीसरे बाग में तुम्हारा नंबर है, ठीक है? वेट एंड वॉच, समझ जाओ। शिकंजे में ईरानी डेरे का सरदार। कुख्यात राजू ईरानी सूरत से गिरफ्तार। भोपाल के रहमान डकैत की पूरी स्टोरी। तारीख 11 जनवरी, जगह है भोपाल, मध्य प्रदेश। रविवार का दिन था। लोग छुट्टी के मूड में थे, बाजार गुलजार थे, लेकिन राजधानी की सड़कों पर हलचल मची थी। जिला कोर्ट में अफरा तफरी थी, क्योंकि भोपाल का कुख्यात राजू ईरानी भोपाल आने वाला था। ईरानी डेरे का सरदार भोपाल आने वाला था। जिस बदमाश को कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो भोपाल में कदम रख चुका था। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच राजू को जिला कोर्ट लाया जा रहा था। वो राजू ईरानी जिसे गुजरात के सूरत में एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, और जब वो भोपाल जिला कोर्ट पहुंचा तो नजारा हैरान करने वाला था। हाथों में हथकड़ी थी, आसपास पुलिस का पहरा था, कानून का शिकंजा था, लेकिन उस कुख्यात के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर थी एक दरिंदगी भरी मुस्कान। वो हंसता हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है, कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है, और इतना ही नहीं, वो नसीहत वाले अंदाज में मीडिया को भी धमकी देकर चला जाता है। देश के चौथे स्तंभ, ईमानदारी से काम करो। देश के चौथे स्तंभ आप लोग ईमानदारी से काम करो। कोर्ट ने राजू ईरानी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 7 दिन पुलिस अब उससे हर गुनाह का हिसाब मांगेगी। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसके तेवर अभी भी नहीं बदले थे। वो खुद को बेकसूर बताता है, मीडिया को फिर से नसीहत देता है और उम्मीद जताता है कि जल्द ही वो वापस आएगा। अच्छा चलाओ, फेयर चलाओ, जो सही है वो चलाओ, जो गलत है वो मत। बिल्कुल 100% आप पर इतने अपराध के आरोप हैं और आप हमें नसीहत आप मालूम करिएगा। क्या कर ले गए थे राजू? % बेगुनाह हो, इंशाल्लाह बेगुनाह निकल के आऊंगा। राजू ईरानी भोपाल के ईरानी डेरे का सरदार है। ईरानी डेरा गुनाहों की ऐसी सल्तनत जहां पुलिस भी जाने से डरती थी, जहां से बैठकर राजू ईरानी न केवल भोपाल बल्कि देश के कई राज्यों में अपराधों को अंजाम दे रहा था। कभी नकली सीबीआई अफसर बनकर तो कभी साधु और पुलिस बनकर लोगों को ठगता था। राजू एक साथ कई गैंग लीड कर रहा था, जिनके वारदात करने का तरीका अलग होता था। देश के 14 राज्यों में अपना नेटवर्क चलाने वाला भोपाल का कुख्यात अपराधी आबिद अली और राजू और रहमान डकैत आखिरकार शुक्रवार को सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। भोपाल के डेरे में पुलिस की दबिश के बाद फरार हो गया था, जिसके बाद उसने सूरत में पनाह ले रखी थी। उत्तर प्रदेश में ठगी, महाराष्ट्र में लूट,
और ठगी समेत भोपाल में ही 2017 के एक आगजनी के केस में उसकी तलाश थी। पुलिस उसे 20 साल से ढूंढ रही थी। इनका मॉडस ऑपरेंडी है, खासतौर पे अलग अलग तरीके से अपराधों को करते हैं। कई बार व्यापारी बन करके इन्होंने लगभग राजस्थान और गुजरात में 10 से ज़्यादा ठगी की वारदातें की हैं। इसी तरह से पुलिसकर्मी बन करके इन्होंने कई जगहों पे वारदातें की हैं। इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से ठगी करते हैं और उस मॉडस ऑपरेंडी यानी तरीका वारदात के हिसाब से अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ अपराध दर्ज है। पुलिस पूछताछ में जुटी है, लेकिन राजू ईरानी और उसका परिवार अलग अलग कहानियां बता रहा है। राजू ईरानी खुद को सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है, तो उसका परिवार राजू को पाक और साफ दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। राजू ईरानी की पत्नी का कहना है कि राजू बेकसूर है, वो लोगों से गुनाह के रास्ते से दूर रहने की बात करता है और इसीलिए डेरे के कुछ लोग जो अपराधों में शामिल हैं, उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। राजू को फंसाया जा रहा है। मेरा पति के खिलाफ साजिश किया है, उनका ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक मीटिंग की थी हमारे समाज के लिए कि आप लोग सब सुधर जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए। उसी का भुगतान आज हमको भरना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मेरी आप लोग से विनती है कि राजू जो है वो ही आप लोग बताइए। मेरा पति ऐसा कुछ नहीं है और कुछ किया नहीं है। आप लोग से मेरी ये विनती है। और वो सबको मना कर मोस्ट वांटेड है पुलिस। नहीं, ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है उनका, ना कोई अपराध किया है, सबको मना करते हैं। सूरत क्या करने गए? वो तो उनकी तबीयत खराब था, इलाज करवाने गया था वो सूरत। पुलिस ने कहा कि ससुराल सूरत में, वो इलाज करवाने गया था। राजू ईरानी गुनाहों की दुनिया का ऐसा नाम जो पहचान का मोहताज नहीं रहा। खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताने वाला ईरानी डेरे का सरदार आज करोड़ों का मालिक है। कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था। जमाई राजा, कल तीसरे बाग में तुम्हारा नंबर है, ठीक है? वेट एंड वॉच, समझ जाओ। उसे घोड़े, मुर्गे और जानवरों का शौक है। भाई आजकल ये ऑनलाइन डॉन बदमाशों से बहुत परेशान आ गए मेरे भाई। भाई बदमाशी के लिए जो है चेहरे पे खौफ, आवाज में वजन। और वो अपनी रील्स में दुश्मनों को धमकी देना भी नहीं भूलता था। लाला सब्र में है, कब्र में नहीं। इतिमा तुख में हरूम, वेट एंड वॉच। देश और दुनिया घूमते हुए वो अपनी रील पोस्ट करता था, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि उसका सुरक्षा घेरा कई बार पुलिस पर भारी पड़ चुका था। भोपाल के ईरानी डेरे में जब भी पुलिस दबिश देने पहुंचती थी, वो महिलाओं और पुरुषों को आगे कर देता था। पुलिस की पूरी टीम पर पथराव कर दिया जाता था और इसी का फायदा उठाकर वो फरार होने में कामयाब हो जाता था। लेकिन साल 2025 के आखिर में पुलिस ने डेरे में दबिश दी और कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार भी राजू ईरानी उनके हत्थे नहीं चढ़ पाया था। इनका खास तरीके का एक तरीका है अपराधों से, हालांकि खासतौर पे पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जब भी कार्रवाई करती है, यह महिलाओं और बच्चों को एक शील्ड के रूप में, ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं और कई बार स्वनिर्मित बहुत सारे चोटें ऐसे बना देते हैं जिसके कारण कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसमें सुरक्षात्मक हो जाती है। तो लगातार कई बार प्रयासों में इन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। इस बार भी इन्होंने शुरुआती प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आखिरकार ईरानी डेरे का कुख्यात सरदार पुलिस के शिकंजे में है। पूछताछ जारी है। कई राज्यों की पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि परत दर परत राजू ईरानी के गुनाहों का पर्दाफाश होगा, उसके जुल्म का पूरा हिसाब होगा और राजधानी के बीचों बीच दशकों से फैले खौफ का अंत होगा।
ईरानी गैंग का बड़ा चेहरा राजू ईरानी पुलिस के गिरफ्त में है। राजू ईरानी ईरानी गैंग का सरगना और ईरानी डेरे का सरदार कहा जाता है। पुलिस रिमांड पर लेकर राजू ईरानी से पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई राज्यों की पुलिस राजू ईरानी को अपने राज्य में ले जाने के लिए भोपाल पुलिस के संपर्क में है, क्योंकि राजू ईरानी के खिलाफ भोपाल के अलावा कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा राजू ईरानी के गैंग के अन्य सदस्यों की भी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरा पर्सन मुदीर श्रीवास्तव के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।